आ जाओ। आस्था, रीना, काव्या, धीरे से इस कलश को गिराकर आगे बढ़ो। जी माँ जी। तीनों दाएं पैर से कलश गिराकर प्रवेश करती हैं। अरे माँ जी, ये पत्तों की साड़ी वाली दोनों हमारी जेठानियां हैं क्या? किसी आदिवासी से कम नहीं लग रही हैं। हाँ, मुझे तो लग रहा था कि किसी जंगल से भाग कर आई हैं। और हम तो दहेज में एसी, कूलर, सोफा सेट, माइक्रोवेव लाए हैं। ये गरीब बहू तो कुछ नहीं लाई माँ जी। लहंगा भी अच्छा है, प्योर ओरिजिनल फ्लावर से जो बना है। हाँ दीदी। वही तो, ये गरीब है ना, मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, इसलिए दहेज लेकर नहीं आई, वरना मैं तो निकलवा लेती। माँ, अपने समाज के लिए हमारी दोबारा शादी कर दी है तो गृह प्रवेश भी कर दीजिए। इन गरीबों का मैं गृह प्रवेश करूं? बिल्कुल नहीं। माँ जी, आशीर्वाद ही दे दीजिए। तभी वो अपनी दोनों बहू को आशीर्वाद देकर अपनी तीनों बहुओं को लेकर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं तीनों काली बहू घोड़े बेचकर सोती हैं और काम में मदद भी नहीं करवाती हैं। आस्था, काव्या, मैंने और रानी ने खाना बना दिया है, तुम जरा टेबल पर ये खाना लगा दो। ओ हेलो जेठानी जी, हम यहाँ पर आपके इशारों पर नाचने नहीं आए हैं। इतना सारा दहेज दिया है, एक काम को हाथ नहीं लगाएंगे। सुन रही है ना माँ जी आप? हाँ, मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए घर का सारा काम तुम दोनों ही करोगी। बस रीना, आस्था, काव्या, तुम आराम से खाने के लिए बैठ जाओ। फिर दोनों गरीब बहू खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सास और तीनों बहुएं मिलकर उनके बने खाने की बुराई करके खाना बीच में छोड़कर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, घर का सारा काम दोनों गरीब बहुएं ही करती हैं। बार बार अंजना उन्हें गरीबी और दहेज के ताने देती है, वहीं तीनों काली बहू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती है, घर का कोई काम नहीं करने देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी दीदी, ये आप कैसा पोछा लगा रही हैं? इतना गंदा, दोबारा से साफ करिए। अगर मैं यहाँ से फिसल जाती तो आपको छोड़ती नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तूने कह दिया, वरना मैं इसे चमक देती। माँ जी, ये जगह साफ थी, फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ। आखिर आप हमारे दहेज न देने से इतना मनमुटाव मन में लेकर क्यों बैठी हैं? क्यों आप हमें अभी तक नहीं अपना पा रही हैं? जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार रखूंगी। अपनी बहू को सुनाकर अंजना फिर चली जाती है। एक शाम सभी को पड़ोसन की पार्टी में जाना था, फिर तीनों बहू बहुत ज्यादा मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, आज मेरी तीनों बहुएं इतनी अच्छी लग रही कि क्या बताऊं। तुमने तो इन दोनों को भी फेल कर दिया।